फील गुड फ्रीडम के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है इच्छाओं का बोझ। आज हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त स्रोत है जो इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे हमारी अपनी और दूसरों की इच्छाएं हमारी खुशी और मन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। और ये सिर्फ कोई बड़े बड़े सपनों या करियर के लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। ये उन छोटी छोटी रोज की उम्मीदों के मनोवैज्ञानिक वजन को समझने के बारे में है, जो हम पर थोपी जाती हैं या हम खुद पर लाद लेते हैं। स्रोत का जो मूल तर्क है वो ये है कि शांति और इच्छा ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बिल्कुल। और जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि अच्छा महसूस करना या फील गुड हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमारी स्वाभाविक अवस्था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कमाना पड़ता है, लेकिन इच्छाएं एक वायरस की तरह है जो इस सिस्टम को बार बार हैंग कर देती हैं। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर, क्योंकि असल मुद्दा इच्छाओं का होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कब वो एक पंख से बोझ बन जाती हैं। तो फिर चलिए समस्या की जड़ से ही शुरू करते हैं। ये इच्छाएं आखिर बोझ बनती कैसे हैं? स्रोत में घर का एक बड़ा ही आम सा उदाहरण दिया गया है। सोचिए घर में 4 लोग हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, और लेखक के शब्दों में कहूं तो अक्सर बेवकूफी भरी इच्छाएं। हाँ, और ये उदाहरण इतना सच्चा है कि हर कोई इससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। जैसे घर का एक सदस्य है जो सुबह 10:30 बजे तक अपने शरीर के लिए 1 मिनट नहीं निकालता, लेकिन उसकी दिली इच्छा है कि वो पूरे घर को अनुशासित करे, उसे चलाए। ये तो विडंबना है। खुद पर नियंत्रण नहीं है, पर दूसरों को नियंत्रित करना है। या फिर वो दूसरा उदाहरण, घर का कोई और सदस्य है जिसे 3-3 डॉक्टर देख रहे हैं, सेहत नाजुक है, पर दिमाग में सिर्फ पार्टियां, सजावट और तरह तरह के पकवान बनाने की इच्छाएं घूम रही हैं। और यहीं पर हम समस्या के केंद्र में आते हैं। ये इच्छाओं का टकराव नहीं है, ये समझ की कमी है। इसी बात पर स्रोत एक बहुत तीखी लेकिन गहरी लाइन लिखता है। क्या? इच्छाएं कम नहीं, समझ कम है। इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाएं होना गलत है, लेकिन हम ये फर्क करना भूल गए हैं कि कौन सी इच्छा जरूरी है और कौन सी सिर्फ एक मानसिक बोझ। समझ कम है, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब ये है कि हम बस इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे हैं बिना ये सोचे कि वो हमें कहाँ ले जा रही हैं। और इसी बोझ को और खोलने के लिए स्रोत एक और कमाल का फॉर्मूला देता है। हाँ, वो कहता है दूसरों की इच्छाएं बोझ बनती हैं, अपनी इच्छाएं चिंता बनती हैं। ये तो एक ही चीज के 2 अलग अलग रूप हो गए। बिल्कुल, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब इच्छा हमारी अपनी होती है तो उसे पूरा करने का दबाव हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। ये एक चिंता है, एक तनाव है कि ये कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। हम लगातार भविष्य में जीते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं तो हमारा मन एक डंपिंग यार्ड बन जाता है, जैसा कि स्रोत में लिखा है। डंपिंग यार्ड, ये शब्द सुनकर ही भारीपन महसूस होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सिर्फ बोझ ही नहीं ढो रहे, हम दूसरों का मानसिक कचरा, उनकी अधूरी उम्मीदें, उनके अधूरे सपने सब अपने अंदर जमा कर रहे हैं। फिर तो अपनी आवाज कहाँ सुनाई देगी? सुनाई ही नहीं दे सकती। स्रोत एक सवाल पूछता है, अगर आपके आसपास 5 लोग हैं और सभी अपनी बेवकूफ़ी भरी मांगें आप पर थोप रहे हैं, तो आप अपना रास्ता कैसे खोजेंगे? आप तो बस उनका बोझ ढोते ढोते अपनी दिशा, अपनी पहचान ही खो देंगे। और दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन और हमें क्या चाहिए। हमारी जो सहज शांति है वो इस शोर में दब जाती है। तो अगर हमारी शांति खोने का कारण ये बोझ है, तो सवाल ये उठता है कि हमारी असली प्राकृतिक अवस्था क्या है? यहीं पर वो फील गुड वाली बात आती है जो मुझे बहुत आकर्षक लगी। ये विचार कि सहज रूप से अच्छा महसूस करना हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। इसी ऐसे समझिए कि हमारा मन एक शांत, साफ झील की तरह है। ये उसकी प्राकृतिक अवस्था है। और इच्छाएं उन कंकड़ों की तरह हैं जो हम या दूसरे लोग उसमें फेंकते रहते हैं। हर कंकड़ एक लहर पैदा करता है और झील की शांति भंग हो जाती है। स्रोत कहता है कि ये इच्छाएं एक वायरस की तरह हैं जो हमारी इस शांत, फील गुड वाली ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार करप्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुशी पाने के लिए हमें कुछ नया हासिल नहीं करना है, बस जो गलत हो रहा है, जो कंकड़ फेंके जा रहे हैं, उन्हें रोकना है। ठीक यही बात है।
और इस वायरस से सिस्टम को रीबूट करने के या कहूं कि इस बोझ से बाहर निकलने के स्रोत दो रास्ते बताता है और दोनों में बहुत बारीक सा फर्क है। पहला, जब आप अपनी इच्छा छोड़ देते हैं, हल्के हो जाते हैं, और दूसरा, जब आप दूसरों की इच्छा छोड़ देते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। हल्कापन और स्वतंत्रता ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर शायद है नहीं। हल्कापन मतलब अपनी चिंता से मुक्ति और स्वतंत्रता मतलब दूसरों के डाले बोझ से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हल्का होना एक आंतरिक रिहाई है, ये अपनी बनाई हुई चिंता से आज़ादी है। लेकिन स्वतंत्र होना एक बाहरी रिहाई है, ये उस मानसिक और भावनात्मक गुलामी से आज़ादी है जहां हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मजबूर महसूस करते हैं। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक छात्र का उदाहरण है जो शायद हर दूसरे घर की कहानी है। एक बच्चा है जिसे डॉक्टर नहीं बनना। उसकी प्रतिभा, उसकी खुशी शायद संगीत में या कला में है, लेकिन माता पिता की इच्छा है कि वो डॉक्टर ही बने। नतीजा क्या होता है ऐसे में? नतीजा एक दुखद नाटक होता है जिसमें कोई भी किरदार खुश नहीं रहता। बच्चा अपनी स्वाभाविक प्रतिभा को मारकर एक ऐसे रास्ते पर चलता है जहां उसका दिल नहीं लगता। माता पिता भी निराश होते हैं क्योंकि या तो बच्चा असफल होता है या फिर एक दुखी और अधूरा डॉक्टर बनता है। ये एक क्लासिक केस है जहां एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे की हकीकत से टकराती है। और यहीं से जीवन का वो सीधा साधा लेकिन गहरा सूत्र निकलता है जिसके बारे में स्रोत में लिखा है, मिसमैच ऑफ डिजायर्स इज इक्वल टू मिजरी ऑफ लाइफ। यानी इच्छाओं का ये टकराव ही जीवन के ज्यादातर दुखों का असली कारण है। ये सिर्फ माता पिता और बच्चों के बीच नहीं, ये पति पत्नी, दोस्तों, यहां तक कि हमारे काम में भी होता है। बिल्कुल, ये बेमेल केवल दुख, नाराजगी और टूटे हुए रिश्तों को जन्म देता है। जब हम किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुसार जिए, तो हम असल में उस व्यक्ति की पहचान का अपमान कर रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम्हारी अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती। स्रोत इसी बुनियादी संघर्ष की ओर ध्यान खींच रहा है। तो अगर ये समस्या इतनी गहरी और आम है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अपनी उस फील गुड की डिफॉल्ट सेटिंग को वापस कैसे पाया जाए? यहां से स्रोत हमें कुछ व्यावहारिक कदमों की ओर ले जाता है। और पहला प्रशिक्षण बहुत सीधा और साहसी है। दूसरों की इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे उतारना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हम अपने प्रियजनों को खुश करना चाहते हैं, हम टकराव से बचते हैं। हाँ, कहना बहुत आसान है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क तो पड़ता है। लेकिन शायद इसीलिए स्रोत आगे कुछ बहुत ही शक्तिशाली वाक्य कहता है, जो एक तरह से हमें हिम्मत देते हैं। वो कहता है, आप किसी के सर्वेंट नहीं हैं, आप किसी की इच्छा पूरी करने वाली मशीन नहीं है। ये पढ़ के ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंधों पर से एक भारी बोझ उतार दिया हो। और इसी बात को और पुख्ता करने के लिए एक और लाइन है, यू आर नॉट अ कैरियर ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशंस। यानी आप दूसरों के उम्मीदों के वाहक नहीं है। आप कोई मालगाड़ी नहीं है जिसे दूसरों के सपनों का बोझ ढोना है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, खासकर हमारे समाज में जहां दूसरों के लिए जीना और त्याग को सबसे बड़ा गुण माना जाता है। सही कहा, लेकिन ये कोई खोखली प्रेरणा नहीं है। इस विचार को ठोस आधार देने के लिए स्रोत इतिहास और आध्यात्म से कुछ बहुत ही दमदार उदाहरण देता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कोई नया फैशन नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है। हाँ, और वो उदाहरण हमें इस विचार की गहराई दिखाते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का उदाहरण है। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उन्होंने एक साम्राज्य चलाने की, एक राजा बनने की इच्छा छोड़ी, तो उन्हें क्या मिला? परम शांति, निर्वाण। उनकी एक इच्छा का त्याग पूरी मानवता के लिए आशीर्वाद बन गया। फिर अंगुलीमाल का उदाहरण है। उसकी इच्छा थी 1000 लोगों की हत्या करने की। कितनी भयानक इच्छा थी, लेकिन जिस पल उसने उस इच्छा को बुद्ध के कहने पर छोड़ा, वो एक खूंखार डाकू से एक पूज्य संत बन गया। उसका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। और फिर सम्राट अशोक, उनकी इच्छा थी पूरी दुनिया पर विजय पाने की। कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों को मरते देखने के बाद जब उन्होंने उस विजय की इच्छा को छोड़ा, तो वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक। इन सभी कहानियों में एक बात तो साफ दिख रही है, एक बड़ी बोझिल इच्छा का त्याग। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ महान लोगों पर लागू होता है? क्या एक आम इंसान की छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ने से भी इतनी बड़ी शांति मिल सकती है?
बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। पैटर्न वही है। इन सभी उदाहरणों में एक बड़ी इच्छा को छोड़ने से हमेशा एक उच्चतर अवस्था मिली। बुद्ध को शांति मिली, अंगुलीमाल को संतत्व मिला, अशोक को करुणा मिली। इसीलिए स्रोत ये निष्कर्ष निकालता है जो हमारी आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। क्या? वो कहता है इच्छा छोड़ना प्रगति की निशानी है। वाह, ये तो पूरे नजरिए को ही पलट देता है। हम तो हमेशा इच्छाओं को पूरा करने को ही प्रगति मानते हैं, नई गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा पद। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सही इच्छा को, बोझिल इच्छा को छोड़ना असली प्रगति है। ये हार नहीं बल्कि चरित्र का विकास है, एक ऊंची समझ की ओर बढ़ना है। बिल्कुल, ये एक अनावश्यक सॉफ्टवेयर को डिलीट करने जैसा है जो आपके सिस्टम को धीमा कर रहा था। उसे डिलीट करना कोई नुकसान नहीं, बल्कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। तो इस सारी बातचीत को समेटते हुए कुछ मुख्य बातें हैं जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं। पहला तो यही है कि इच्छाओं का बोझ छोड़ो, शांति मिल जाएगी। दूसरा, और ये याद दिलाना बहुत जरूरी है, दूसरों की इच्छाएं आपकी जिम्मेदारी नहीं। और तीसरा, जो सबसे सीधा और सरल है, इच्छा खत्म इज इक्वल टू तनाव खत्म। ये एक गणित के फॉर्मूले की तरह काम करता है और इन सब का सार उस एक लाइन में है जो इस पूरी सीरीज का आधार है। फील गुड इज योर रियल वेल्थ। अच्छा महसूस करना ही आपकी असली दौलत है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। बिल्कुल, हम अक्सर अपनी आंतरिक शांति को बाहरी चीजों के लिए दांव पर लगा देते हैं, लेकिन अगर मन में फील गुड वाली अवस्था ही नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत भी बेईमानी लगती है। सही बात। और इस सारी समझ को सिर्फ ज्ञान तक सीमित न रखकर एक व्यवहारिक कदम में बदलने के लिए स्रोत एक अंतिम संकल्प के साथ बात खत्म करता है। एक ऐसा संकल्प जिसे कोई भी आज अभी से अपना सकता है। और वो संकल्प क्या है? वो संकल्प है, आज से एक संकल्प, मैं किसी की बेवकूफी भरी इच्छा नहीं ढोऊंगा। मुझे लगता है यही इस पूरी चर्चा का व्यवहारिक निचोड़ है। ये एक वादा है जो हमें खुद से करना है। Yes. ये एक सीमा तय करना है कि मैं दूसरों का सम्मान करूंगी, लेकिन उनकी अनुचित उम्मीदों का बोझ उठाने से इनकार करती हूँ। और शायद जिस पल कोई ये संकल्प लेता है उसे तुरंत हल्का और स्वतंत्र महसूस होने लगता है, क्योंकि उसने वो बोझ उतार फेंका जो उसकी प्राकृतिक अवस्था को दबाए हुए था। सही। लेकिन इस चर्चा के अंत में मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है जो शायद सुनने वालों को और गहराई से सोचने पर मजबूर करे। जी। स्रोत दूसरों की बेवकूफ़ी भरी इच्छाओं को न ढोने पर बहुत ध्यान देता है और ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हमारी अपनी इच्छाओं का क्या? कोई व्यक्ति कैसे ये तय करे कि उसकी कौन सी इच्छा विकास के लिए एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा है और कौन सी सिर्फ चिंता और तनाव पैदा करने वाली एक बेवकूफ़ी भरी इच्छा है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अपनी ही इच्छाओं के जाल में खो जाना भी उतना ही आसान है जितना दूसरों की इच्छाओं के बोझ तले दब जाना। और ये सवाल हमें वापस हमारी चर्चा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात पर ले जाता है। जी। इच्छाएं कम नहीं, समझ कम है। जी। असली यात्रा शायद बाहरी इच्छाओं को ना कहने से शुरू होती है, लेकिन ये उस आंतरिक समझ को विकसित करने पर ही पूरी होती है जो हमें अपनी ही स्वस्थ और बोझिल इच्छाओं के बीच का फर्क बता सके। शायद यही वो फर्क है जिसे समझना ही असली स्वतंत्रता है।